हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज भी हम एक्सरसाइज 7.1 ही करेंगे, क्योंकि देखें हर क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से डिफरेंट है और हर क्वेश्चन अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए स्टार्ट करते हैं एक और क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 7.1 इक्वेशन ऑफ सर्किल। क्वेश्चन नंबर 18 मैंने चूज़ किया है। देखते हैं 18 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। Find the equation of the circle containing the points -1, -1 and 3, 1। सर्किल की वो इक्वेशन फाइंड आउट करें जिसमें से दो पॉइंट्स पास हो रहे हैं, एक -1 पास हो रहा है और एक 3, 1 पास हो रहा है। एंड विद द सेंटर ऑन द लाइन x - y + 10 = 0। और इस सर्किल का जो सेंटर है वो एक लाइन के ऊपर है, या ये कहते हैं कि लाइन जो है वो सर्किल के सेंटर में से पास हो रही है। तो वही बात जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कि अगर आप डायग्राम बना लेते हैं तो फिर आपका काम बहुत आसान हो जाता है। तो ये एक सर्किल मैंने ड्रॉ किया है। सॉल्यूशन, ये एक सर्किल ड्रॉ किया है। सर्किल का सेंटर आप जानते हैं -g - f से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका नाम मैंने रख दिया सेंटर C। और सर्किल के अंदर से दो पॉइंट पास हो रहे हैं। एक पॉइंट है, इसका नाम मैंने रख दिया A -1 - 1। एक पॉइंट है जिसका नाम मैंने रख दिया B 3, 1। और सर्किल के सेंटर के अंदर से एक लाइन पास हो रही है, उस लाइन की इक्वेशन भी हमें दी हुई है x - y + 10 = 0। तो ये है सिचुएशन जो कि हमारे को दी हुई है क्वेश्चन नंबर 18 में। अब हम फर्ज करते हैं कि लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्किल बी, हमारे जो सर्किल है उसकी इक्वेशन क्या है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। सबसे पहले क्योंकि सर्किल के अंदर से दो पॉइंट्स पास हो रहे हैं तो हम पहले इसको सेटिस्फाई करवा देते हैं -1 - 1 से, यानी कि x की जगह पर -1 रख देंगे और y की जगह पर -1 रख देंगे। तो -1 का स्क्वायर इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। x की जगह पर -1 का स्क्वायर + 2g × -1 + 2f × -1 + c = 0। -1 का स्क्वायर +1 -1 का स्क्वायर +1 ± -2g × 1 - 2g ± -2f × 1 2f + c = 0। -2g - 2f + c, 1 और 1 कितना होता है, 2 = 0। इसका नाम हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसको सेटिस्फाई करा देते हैं दूसरे पॉइंट से जिसका हमने नाम रखा है सेटिस्फाई B 3, 1। 3, 1 से सेटिस्फाई करवा देते हैं। अब इस वाली इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 3 रखेंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ पर हम 1 रखेंगे। तो पुट कर देते हैं 3² + 1 का स्क्वायर + 2g × 3 + 2f × 1 + c = 0। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 + 1 का स्क्वायर 1 + 2 3 = 6g + 2 1 = 2f + c = 0। तो 6g + 2f + c, 9 और 1 कितना होता है, 10 = 0। इसका नाम हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्योंकि ये लाइन सर्किल के सेंटर के अंदर से पास हो रही है, द लाइन इज पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल -g - f। सो दिस लाइन x - y + 10 = 0 इज सेटिस्फाई -g - f। यानी कि अब इस इक्वेशन ऑफ लाइन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम रख देंगे -g और जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर हम रख देंगे -f। तो x की जगह पर रखा -g, y की जगह पर रखा -f। तो ये -y है तो माइनस प्लस f हो गया, +10 = 0। इसका नाम हमने रख दिया इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके GFC की वैल्यू निकालेंगे। GFC की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे, हमारी इक्वेशन ऑफ सर्किल आ जाएगी। तो मैंने ले लिया सबसे पहले टेकिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, ये रही -2g - 2f + c + 2 = 0। इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास क्या है, 6g + 2f + c + 10 = 0। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं। माइनस के अंदर क्या होता है, नीचे वाली जो इक्वेशन है उसमें जहाँ पर प्लस लिखा हुआ होता है वहाँ माइनस कर देते हैं, जहाँ पर माइनस लिखा हुआ होता है वहाँ प्लस कर देते हैं। तो ये +6g हो गया, -6g + 2f हो गया, -2f + c हो गया, -c + 10 हो गया, -10। तो -6g और -2g कितना होता है, -8g, -2f कितना होता है, -4f। और देखें एक प्लस का c है, माइनस का c है, ये कट गया। माइनस का 10 + का 2 होता है -8 = 0। अब इस इक्वेशन को हम आगे नंबर 4 देने से पहले इसको छोटा कर सकते हैं। कैसे कि हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं 4 से। 4 2 = 2g और लिखा है इसीलिए या तो ये या ये, 4 2 = 2g, 4 1 = 4 1f और 4 2 = 8 = 0। तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में रिड्यूस करके हमने इसका नाम रख दिया इक्वेशन नंबर 4। अब हम ले लेते हैं टेकिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या है, ये रहा
माइनस जी प्लस एफ प्लस 10 बराबर है 0। इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास ये रहा, माइनस 2g माइनस एफ प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं, ऐड में साइन चेंज नहीं होती, तो माइनस 2g माइनस जी हो गया माइनस 3g, और देखें एक प्लस का f है एक माइनस का f है, एक कट गया, 10 में से 2 गया 8 इज इक्वल टू 0। और आप 8 को वहाँ ले जाएं, माइनस 8 हो जाएगा, फिर माइनस 3 को डिवाइड करेंगे, माइनस 8 अपॉन माइनस 3 क्या होता है, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो g का वैल्यू आपके पास आ गया 8/3। अब इस g की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 या 4 में, मैंने 3 में पुट कर दिया, तो 3 हमारे पास क्या है, माइनस जी प्लस एफ प्लस 10 इज इक्वल टू 0 माइनस जी मेरे पास क्या है 8/3 प्लस एफ प्लस 10 इज इक्वल टू 0 माइनस 8/3 प्लस एफ प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये आपको पता है कि फ्रैक्शन को इस तरह करते हैं कि 3 10 30, 30 में से 8 गया 22/3, इस 22/3 को वहाँ ले जाए तो ये हो जाएगा माइनस 22/3। आपके पास f का वैल्यू भी आ गया। अब आपको किसका वैल्यू ढूंढना है, c का वैल्यू, तो c का वैल्यू भी ढूंढ लेते हैं। उसके लिए हम एक काम करते हैं, इसको बल्कि इस वाली डायग्राम को रब कर देते हैं। डायग्राम तो आपको अब समझ में आ गई है बहुत अच्छी तरह से। अब हम ले लेते हैं इसको, हमारा जो g आया है वो कितना आया है, वो g इज इक्वल टू, g हमारे पास आया है 8/3, f इज इक्वल टू माइनस 22/3। इसको हम पुट कर देते हैं 1 के अंदर। इसमें जब हम पुट करेंगे तो डेफिनेटली हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी जो हमें ढूंढनी है। तो ये हो गया जनाब माइनस 2g, g कितना है 8/3 माइनस 2f, f कितना है माइनस 22/3 प्लस c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, 1 ये आपके सामने लिखी हुई। 2 8 जा 16/3 माइनस माइनस प्लस 44/3 प्लस 2 को यहाँ लिख ले, ये वाले प्लस 2 को, और प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आप ले लीजिए LCM 3 LCM ले लें तो यहाँ आ जाएगा माइनस 16, 3 से 3 कट गया, यहाँ आ जाएगा 44, यहाँ आ जाएगा प्लस 2, और प्लस c आपके पास ऐसे ही लिखा हुआ है 44 प्लस 3 2 6, सॉरी, क्योंकि 3 2 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, LCM इसमें 1 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6। 44 प्लस 6 माइनस 16 ये होता है 34, तो ये हो जाएगा प्लस 34/3 प्लस c बराबर है 0, और c हमारे पास कितना आ गया माइनस 34/3। तो जनाब आपके पास c आ गया माइनस 34/3। अब आपको ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ पुट करनी है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल में टू गेट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्किल। तो इसको अब हम मिटा देते हैं। इस तरह अगर आप एलेबोरेट करेंगे एग्ज़ाम के अंदर तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आपको फुल मार्क्स ना मिले। तो अब आपके पास g कितना आ गया 8/3, सॉरी 8/3, f कितना आ गया माइनस 22/3, c कितना निकाला 34/3। इसको इसमें पुट कर दें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g। g कितना है आपके पास 8/3, x प्लस 2f, f कितना है माइनस 22/3, y प्लस c कितना है 34/3 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें थोड़ा सा, x स्क्वायर 2 8 ज़ा 16/3x प्लस माइनस माइनस 22 ज़ा 44/3 y 34/3 इज इक्वल टू 0। अब आप इस पूरे का इंटायर एलसीएम ले लें 3, तो यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 16x माइनस 44y माइनस 34 इज इक्वल टू 0। ये 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 0 से मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो जाएगा, 3 0 ज़ा 0। हैंस आवर फाइनल इक्वेशन बिकम्स 3x स्क्वायर
प्लस 3y स्क्वायर प्लस 16x माइनस 44y माइनस 34 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बहुत ज़बरदस्त सवाल था। देखें ना, हर सवाल ही दूसरे से मुख्तलिफ है, तो फिर क्यों ना हम उसको जो है वो करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने के लिए जा रहे हैं। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 18। नाउ हैव अ लुक अनदर क्वेश्चन। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 में नहीं करवा रहा आपको, बिकॉज 19 जैसा ही एक सवाल आप 15 कर चुके हैं। 19 में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल कंटेनिंग द पॉइंट्स -1 -2 एंड टचिंग x एक्सिस। ऐसा ही एक सवाल हमने किया था क्वेश्चन नंबर 15 में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच टचेस x एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट। तो 100% सेम क्वेश्चन है 15 और 19। इसमें जो है वो सिर्फ वैल्यूज़ का डिफरेंस है, तो जिसको 15 आता है उसके लिए 19 कोई मुश्किल नहीं है। देयरफॉर आई एम गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 20 मैं आपको करवा रहा हूँ। ऑल्दो 20 भी सेम है, बट इसको करवा देते हैं, आपको समझा देते हैं कि असल में ये आपको दिया हुआ किस तरह है। फाइंड द इक्वेशन of the circle concentric with the circle x square plus y square प्लस 6x माइनस 10y प्लस 33 इज इक्वल्स टू 0 एंड टचिंग द लाइन y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है? इफ द सर्किल इज कॉन्सेंट्रिक विद द अदर सर्किल इट मीन्स द सेंटर इज सेम। सो सेम सेंटर। अगर मैं आपको कॉन्सेंट्रिक सर्किल की डायग्राम बनाऊं तो फ़र्ज़ करें ये एक सर्किल है और इसका ये सेंटर है -g -f। इसके ऊपर एक और सर्किल बना दूं तो इसका सर्किल का इस सर्किल का सेंटर दोनों का सेम है, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों सर्किल आपस में क्या है, कॉन्सेंट्रिक। तो आपको सर्किल की वो इक्वेशन ढूंढनी है जिसका सेंटर इस सर्किल के सेंटर के बराबर ही है और वो सर्किल टच कर रहा है द लाइन y = 0। तो 1 बाय 1 कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इस सर्किल का सेंटर निकाल लेते हैं, इस वाले सर्किल का सॉल्यूशन। लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्किल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अब आप इसको कंपेयर करवाते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल को गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल से। यहाँ पर देखें x के साथ में क्या लिखा हुआ है, 2g, और वहाँ पर x के साथ में क्या लिखा हुआ है,
6x। एक लाइन लगा दीजिए। यहाँ पर y के साथ में क्या लिखा हुआ है 2f, और गिवन क्वेश्चन में y के साथ में क्या लिखा हुआ है -10। तो g हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी 6 होगा, नॉट 6x। 2 1 2, 2 3 6, तो 3 आ गया, 3 आ गया आपके पास, और 2 1 2, 2 5 10, f आपके पास आ गया -5। तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि सेंटर जो होता है सर्किल का वो किस फॉर्म में लिखा जाता है, -e -g -f की फॉर्म में। तो -g आपके पास कितना है 3, तो सेंटर आ गया -3, और f आपके पास क्या है -5, तो माइनस माइनस ये +5। तो अब इस सर्किल का जो सेंटर है वो क्या आ गया -3 और 5। जिस सर्किल की हम इक्वेशन निकालने जा रहे हैं वो इसका क्या है, कॉन्सेंट्रिक है, यानी कि ये सेंटर इस सर्किल का और हमारे सर्किल के सेंटर जो है वो सेम है। तो ये मतलब है कॉन्सेंट्रिक का। अब रिमेनिंग पार्ट, अब वो कहता है कि कंसंट्रिक विद द सर्किल एंड टचिंग द लाइन y इज इक्वल्स टू 0। y इज इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है x एक्सिस की लाइन को बोलते हैं y इज इक्वल्स टू 0, y एक्सिस की लाइन को बोलते हैं x इज इक्वल्स टू 0। तो आपकी जो डायग्राम बनेगी वो ऐसी बनेगी, ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है, और आपका जो सर्किल है वो ये है, ये सर्किल है, टच कर रहा है। क्या कर रहा है, टच कर रहा है। टच का मतलब क्या होता है, टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब होता है अ लाइन विच कैन ओनली टचेस टू द सर्किल बट नॉट पासिस थ्रू द सर्किल। तो टच कर रहा है। अब ये है हमारा सेंटर, जिसका हमने नाम रख दिया, जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमारे को, सेंटर। नोट करें, बल्कि मैं सेंटर यहाँ बनाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ सेंटर। क्यों, एक ख़ास वजह है। सेंटर मेरा क्या है -3,5, ये मेरा सेंटर है जिसकी मैंने यहाँ पर वैल्यू लिख दी। अब ये हमारा क्या होता है, रेडियस, क्योंकि सेंटर से लेकर सर्किल की बाउंड्री तक का जो लाइन होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसको रेडियस कहते हैं। और ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट, क्योंकि ये लाइन क्या बन गई, टच करने वाली लाइन टेंजेंट कहलाती है। टेंजेंट का और रेडियस का जो एंगल होता है वो हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। क्या होता है, 90 डिग्री। तो मैंने आपको जो पहले भी सवाल में जहाँ पर x एक्सिस में टच कर रहा था, ये आपका रेडियस है। और आप नोट करें तो ये आपकी जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं इसको ऐसा बनाऊँ, देखिए ना, -3,5 का मतलब क्या है, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 5। तो y की वैल्यू 5 कहाँ पर आएगी, y एक्सिस के ऊपर आएगी, है ना। तो ये चीज़ आपकी वैल्यू क्या है, f है। f आपके पास कितना आ रहा है, यहाँ से f आपके पास आ रहा है यहाँ से 5, और ये f है क्या हमारे पास, रेडियस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास सेंटर आ चुका है इस वाले कॉन्सेप्ट से, रेडियस आ चुका है इस वाले कॉन्सेप्ट से, r इज इक्वल्स टू 5। तो जब आपके पास सेंटर और रेडियस दोनों ही मौजूद हो तो फिर आप कौन सी इक्वेशन यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। x माइनस ए कितना है, -3, तो माइनस माइनस +3 का स्क्वायर। y माइनस बी कितना है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। r कितना है, 5 का स्क्वायर। क्यों है, मैंने आपको बता दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 इज इक्वल्स टू 25। ये वाला 25 ये वाला 25 से कट गया, तो बाकी क्या बचा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10y प्लस 9 बराबर है 0। एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, क्योंकि इसके अंदर आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल जिस कंडीशन से निकालनी थी वो कंडीशन आपने 100% सही लगाई है।
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10y प्लस 9 इज इक्वल टू 0. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. चलें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 21. देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे क्या पूछा जा रहा है. See what is question 21. Find the equation of the circle circumscribing the triangle whose vertices are the points 1, minus 2, minus 5, 2, 3, 4. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. सिर्फ और सिर्फ गेम है डायग्राम का. आपने देखा यहाँ पर लिखा हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल. क्या मतलब होता है, पहले मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, फिर हम आगे बात करेंगे. ये कहलाता है आपका सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल, या इसको शॉर्ट फॉर्म में सर्कम सर्किल भी कहते हैं. सर्कम सर्किल या सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल क्या होता है कि एक ट्रायंगल के तीनों वर्टेसिस से अगर आपका सर्किल पास हो रहा है तो इसको हम कहते हैं सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल या सर्कम सर्किल. तो ये आपने ग्रेड 10 में ज्योमेट्री के चैप्टर के अंदर बनाना भी सीखा था कि कैसे हम इसको बनाते हैं. तो अभी हमने बनाना नहीं है, अभी तो हमने इसकी इक्वेशन निकालनी है. अब इस सर्किल के जो कि इस ट्रायंगल से पास हो रहा है, जिसका नाम है सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल, इसके ट्रायंगल के 3 वर्टेसिस हैं. अब वो तीनों के तीनों वर्टेसिस आपको दिए हुए हैं. वर्टेक्स ए दिया हुआ है आपको, इसका नाम हम रख देते हैं ए. 1, minus 2, इसका नाम हम रख देते हैं बी. -5, 2, इसका नाम हम रख देते हैं सी, जो कि दिया हुआ है 3, 4. अब आपके पास वर्टेक्स ए भी आ गया, वर्टेक्स बी भी आ गया, वर्टेक्स सी भी आ गया. आपको निकालनी है इस सर्किल की इक्वेशन. तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है, क्योंकि जब आपको पता है कि सर्किल के अंदर से, क्योंकि ये वर्टेक्स सर्किल के अंदर से पास हो रहे हैं, इसका मतलब है ये तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या करेंगे, सर्किल की जनरल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो आप सपोज कर लीजिए कि आपकी जो इक्वेशन ऑफ सर्किल है वो क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन. यहाँ लिख देते हैं हम, लेट द इक्वेशन of a circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0. अब आप 1 by 1 सेटिस्फाई करते जाएं. सबसे पहले हम लिख देते हैं सेटिस्फाई. किससे सेटिस्फाई करवाते हैं, a -1, 2. यानी कि इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ आपके पास ए है, वहाँ जहाँ जहाँ आपके पास x है वहाँ पर आप -1 रखेंगे, और जहाँ जहाँ आपके पास, 1 मिनट में पहले इसको चेक कर लूँ, 1 - 2 है, सॉरी 1 - 2 है, वरना अभी पूरा सवाल ख़राब हो जाता. तो रख देते हैं इसके अंदर x का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, y का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर, प्लस 2gx, x कितना है 1, प्लस 2fy, y कितना है -2, प्लस c बराबर है 0. 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, -2 का स्क्वायर होता है +4, 2 1 = 2g, 2 2 = 4f,
प्लस सी बराबर है 0, इसको ऑर्डर में लिख लें। 2g माइनस 4f प्लस सी प्लस 5 बराबर है 0। इसका नाम रखते हैं आप इक्वेशन नंबर 1। 2g माइनस 4f प्लस सी प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यस, अब हम इसको सेटिस्फाई करवाते हैं पॉइंट बी से। सेटिस्फाई, दूसरा पॉइंट क्या है, बी -5, 2। अब अगेन इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर -5 रखेंगे, जहाँ पर y है वहाँ पर 2 रखेंगे। तो ये हो गया हमारे पास -5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2g। x कितना है -5, 2f, y कितना है 2 प्लस c बराबर है 0। -5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 4 प्लस माइनस माइनस 2 5 ज़ा 10 g 2 2 ज़ा 4 f प्लस c बराबर है 0। तो -10g प्लस 4f प्लस c 25 और 4 29 हो जाएगा। ये इस इक्वल्स टू 0। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 2, -10g प्लस 4f प्लस 29 प्लस c। अब आप सेटिस्फाई करें इसको तीसरे से। सेटिस्फाई, c कितना है 3, 4। अब इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पर 3 रखें और जहाँ जहाँ y नज़र आ रहा है वहाँ पर 4 रखें। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2g3 प्लस 2f4 प्लस c बराबर है 0। 3 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 3 ज़ा ये हो जाएगा 6g, 2 4 ज़ा ये हो जाएगा 8f प्लस c बराबर है 0। तो 6g प्लस 8f प्लस c, 16 और 9 कितना होता है 25 बराबर है 0। इसका नाम आप रख दें इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 आपके पास आ गई 6g प्लस 8f प्लस 25 प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हम इन 3 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद हम g, f और c की वैल्यू निकाल के जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल में पुट कर देंगे। यहाँ से हम इसको रब कर देते हैं अपने क्वेश्चन को। सी दिस, सबसे पहले हम ले लेते हैं टेकिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ले लीजिए टेकिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। 1 आपके पास क्या है ये लिखी हुई है सामने, 2g माइनस 4f प्लस c प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास -10g प्लस 4f प्लस c प्लस 29 बराबर है 0। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दें। माइनस में क्या होता है, नीचे वाली जो इक्वेशन में जितने भी नंबर्स होते हैं उन सब का साइन उल्टा हो जाता है। तो ये -10 था, ये +10 हो जाएगा। ये प्लस 4f है, -4f हो जाएगा। ये प्लस c है, -c। ये प्लस 29 है, -29। तो 2g और 10g, अब ये क्योंकि प्लस हो गया तो 10 और 2 कितना होता है 12g, 12g हो जाएगा। -4 -8f, c से c कट गया। -29 प्लस 5 कितना होता है -24, -24 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर आप चाहें तो इस पूरी इक्वेशन को 4 से काट के इक्वेशन को छोटा कर सकते हैं। तो मैं इसको 4 से काट देता हूँ। 4 3 ज़ा 12 g, 4 2 ज़ा 8f, 4 6 ज़ा 24 इज इक्वल्स टू 0। इसका नाम हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास आ गई 3g माइनस 2f माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। अभी हमने 1 एंड 2 लिया था, अब हम 1 एंड 3 ले रहे हैं। टेकिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। तो 1 हमारे पास क्या है, ये लिखा हुआ आपके सामने 2g माइनस 4f प्लस c इज प्लस c प्लस 5। और 3 हमारे पास क्या है 6g प्लस 8f
प्लस सी प्लस 25 इज इक्वल टू 0। इसको भी स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये माइनस 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 माइनस, 6G में से 2G गया, माइनस 4G, माइनस 8F माइनस 4F कितना होता है, माइनस 12F। C से C कट गया, 25 में से 5 गया, माइनस 20 बराबर है 0। ये पूरा भी अगर आप देखें तो 4 से कट रहा है, 4 1 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा माइनस G, 4 3 ज़ा 12, ये हो जाएगा 3F, 4 5 ज़ा, ये आपके पास है। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर, वो 4 थी, ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 5। यहाँ तक पहुँच गए हम। अब हम इक्वेशन नंबर 4 और 5 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और उससे हम हासिल करेंगे किसका वैल्यू, G का और F का वैल्यू। तो अब हम इसको रब कर देते हैं, काफ़ी बड़ा सवाल है और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 21। यहाँ लिखेंगे अब टेकिंग इक्वेशन नंबर 4 और 5। 4 हमारे पास क्या है, 3G माइनस 2F माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और 5 हमारे पास क्या है, माइनस G माइनस 3F माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब जब तक ये कोई एक वेरिएबल कैंसिल नहीं होगा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। साइमल्टेनियस इक्वेशन है तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं। इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो ऊपर वाली तो ऐसे ही आ जाएगी, 3G माइनस 2F माइनस 6 बराबर है 0। 3 इंटू माइनस G माइनस 3G, 3 3 ज़ा 9F, 3 5 ज़ा 15 और 3 0 ज़ा 0। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो देखें 3G और माइनस 3G आपस में कट गया, माइनस 9 माइनस 2 कितना होता है, माइनस 11F, माइनस 15 और माइनस 6 हो जाएगा माइनस 21 इज इक्वल टू 0, माइनस 11F इज इक्वल टू 21, और F हमारे पास माइनस 11 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 21 अपॉन 11। F का मसला हल हो गया है। अब G की वैल्यू निकालने के लिए आप 4 या 5 में किसी में भी पुट कर दें, तो मैं पुट कर देता हूँ इसको 5 में। पुट F इज इक्वल टू माइनस 21 अपॉन 11 इन 5 हमारे पास क्या है, माइनस G माइनस 3F माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो माइनस G माइनस 3F, F आपने कितना निकाला, माइनस 21 अपॉन 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस 3, 21 3 से कितना होता है 63 अपॉन 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और 11 5 ज़ा 55, और 55 में से 63 गया तो आपके पास हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा प्लस 8 अपॉन 11 इज इक्वल टू 0, और G को वहाँ ले जाएं तो G आपके पास आ जाएगा प्लस 8 अपॉन 11। अब आपके पास G भी आ गया और F भी आ गया। अब आप इसको वैल्यू निकालनी है आपको C की, तो C की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में, 2 में या 3 में इसको पुट कर सकते हैं। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ। आपने देखा कितना बड़ा सवाल है ये, लेकिन जब आप इतने बड़े बड़े सवाल करते हैं तो आप अच्छे भी हो जाते हैं। पुट G कितना है आपके पास, 8 अपॉन 11, F कितना निकाला था 21 अपॉन 11 इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि उस इक्वेशन में पुट कर दें जो आपके पास, जिसमें आपको जो है वो C नज़र आ रहा है। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, 2G माइनस 4F प्लस C प्लस 5 बराबर है 0। 2G, G कितना है 8 अपॉन 11, 4F, F कितना है माइनस 21 अपॉन 11 प्लस C प्लस 5 बराबर है 0। 2 8 ज़ा
16/11 माइनस माइनस प्लस 421 ज़ा 84/11 प्लस 5 प्लस सी बराबर है 0। अब आप क्या करें, इस पूरे का इंटायर का 11 एलसीएम ले लें। यहाँ आ जाएगा 16, यहाँ आ जाएगा 84, 11 5 ज़ा 55 प्लस सी एलसीएम सी का लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसको पूरे को 16, 84 और 55 जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 155। 155/11 प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 और सी आपके पास आ गया 155 माइनस 155/11। जी का वैल्यू भी आ गया, एफ़ का वैल्यू भी आ गया, सी का वैल्यू भी आ गया। अब आप इन तमाम चीज़ों को पुट करेंगे किसके अंदर, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल में। तो आपकी इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर है 0। x² ऐसे ही आ गया, y² प्लस 2g, g कितना है 8/11x प्लस 2f, f कितना है 2 माइनस 21/11y प्लस c कितना निकाला है हमने माइनस 155/11 इज इक्वल टू 0। अब आगे चलते हैं, x² प्लस y² प्लस 16x/11 प्लस माइनस 21 2 ज़ा 42/11 y माइनस 155/11 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करें, 11 एलसीएम ले लें इस पूरी इक्वेशन के अंदर, तो क्या हो जाएगा ये 11x² प्लस 11y² प्लस 16x माइनस 42y माइनस 155 इज इक्वल टू 0। आपके पास ये 11 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 0 से। दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थोड़ा लंबा सवाल था, इसको मैं चेक करता हूँ। 11x² प्लस 11y² प्लस 16x माइनस 42y माइनस 155 इज इक्वल टू 0, 100% करेक्ट। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की क्लास। बट अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारी एक्सरसाइज जो है वो 100% कंप्लीट हो गई है। कुछ क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए इसके। 19 तो खैर आपने ख़ुद ही करना है, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि 19 और 15 100% सेम है। बट मैंने आपको इसका क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करवाया था, मैंने कहा था मैं बाद में करवाऊँगा, बिल्कुल डिफरेंट सा था। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करवाया था, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं करवाया था। तो अगली क्लास जो होगी वो होगी लास्ट लेक्चर ऑफ एक्सरसाइज 7.1। आप उसकी खूब अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और खूब मेहनत करें। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल and share my videos and like my videos and share my videos to other your friend as well। तो स्टूडेंट अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।